गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। आज के हम लोग इस सेशन में करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 का सॉलिड स्टेट क्लास 12 के का एक विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेस पर करते हैं। सॉलिड किस तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, इसके आधार पर जिस तरह के पार्टिकल से बना हुआ है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 molecular solid, second is ionic solid, third is metallic solid, and fourth one is covalent solids। ये चार तरह के सॉलिड्स हमें पढ़ने हैं। हम ये बेटर समझ रहे हैं कि इसको कॉम्परेटिव वे में हम लोग देखा जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे पार्ट में इनको करके स्टडी करें। फर्स्ट में हम आए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये देख लें सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स में भी नॉन पोलर और पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, नॉन पोलर, पोलर एंड फाइनली polar with hydrogen H bonded molecules। देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्ट आपको समझने में मदद मिलेगा। इसको बनाने वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके एटम्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब इसके आधार पर, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रेजेंस के आधार पर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज non-polar molecular solids, non-polar molecular solids। तो इसमें देखें क्या होता है मेरा, इसमें सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बदले हम Cp यूज कर रहे हैं, Cp फॉर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहां मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आप लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े होंगे। वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जो सेम टाइप ऑफ एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बाई इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है।
तो और जिसमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो वो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या तो एटम्स लाइक हीलियम, आर्गन, etc, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लाइक Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, etc। ठीक है, ये तो बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। अब सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है। आइए इसके सेकेंड पॉइंट में देखें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक van der Waals forces, weak van der Waals forces in the form of dispersion force, जिसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस। अब डिस्पर्सन फोर्स के बारे में आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि शायद थोड़ा उसको मेमोराइज करना जरूरी है। तो डिस्पर्सन फोर्स के बारे में आप ये समझो कि जैसे दो एटम्स हैं और ये एटम्स न्यूट्रल वे में एज ए होल ये न्यूट्रल है। तो कभी किसी क्षण ऐसा हो सकता है, ये देख लिए माना गया है कि किसी क्षण ऐसा हो सकता है कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ ही जमा हो जाते हैं, जिससे इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। सपोज कीजिए ऐसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, ठीक है, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड एक तरफ आ जाता है, ठीक है। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिस साइड कम टू दिस साइड, जिससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका इफेक्ट हमें इस तरह के सॉलिड के प्रॉपर्टीज पर देखने को मिलता है। इस तरह के सॉलिड नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या तो गैस में रहेंगे या लिक्विड स्टेट में रहते हैं ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इस तरह के मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज कैसा होगा, ये प्रॉपर्टीज थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल दे आर वेरी सॉफ्ट, इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर नहीं होते हैं और इनके बीच एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको जब तोड़ा जाएगा तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मेकिंग देम टू मेल्ट। ठीक है, अब यही कारण है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही ये क्या होते हैं, ये आइदर इनका स्टेट क्या होगा, आइदर गैस और लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये चाहे तो गैस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में नेक्स्ट देख लिया जाए, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां ये जरूर देखेंगे सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। यहां देखें CO2 दो एटम्स के द्वारा बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, लेकिन इनके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये लीनियर स्ट्रक्चर के होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर के होने के कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। यही कारण है कि CO2 नॉन पोलर कंपाउंड होता है और CO2 सॉलिड को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में स्टडी करते हैं। मेरे समझ से ये बात क्लियर होगी। आइए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको साफ कर लिया जाए। नेक्स्ट आए हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे बनते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर कंपाउंड से बनते हैं। अब पोलर कंपाउंड्स क्या होता है, जिनमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आप भी जानते हो क्या है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वैसे होते हैं जो दो डिफरेंट नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच बनते हैं, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने के कारण दोनों एटम्स के ऊपर अपोजिट पार्शियल चार्ज का सेपरेशन होता है, ये पोल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के पोलर बॉन्ड जिस कंपाउंड में होते हैं उस कंपाउंड को हम पोलर सॉलिड्स कहते हैं। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि आप 12 में पढ़ चुके हैं। एक बार उसको रिफ्रेश करना चाहेंगे हम। जैसे ये है HCl मॉलिक्यूल, ये जब दूसरे HCl मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, यहां भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, देखिए यहां पर अपोजिट चार्ज है। इन अपोजिट चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरैक्शन।
ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन वान डेर वाल्स फोर्सेस का ही एक टाइप है जो काफी कमजोर होता है। इट इज वेरी वीक इन नेचर, बट ध्यान देंगे कि स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सन फोर्सेस, वेरी वीक इन नेचर, जिसका इफेक्ट हम लोग को प्रॉपर्टीज पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे स्ट्रांग होता है, स्लाइट स्ट्रांग होता है। समझ में आ रही है बात? अब इनके आधार पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है वो कंडक्टिंग नेचर का नहीं होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, बट स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वीक होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बट हायर देन नॉन पोलर सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर सॉलिड के कंपैरिजन में ये इंटरैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होता है। समझे? बट वीक नेचर का तो होता ही है, जिसके कारण क्या होता है? इनका एग्जिस्टेंस देखें, स्टेट एट एनटीपी पर स्टेट क्या होता है? आइदर गैस और लिक्विड। एनटीपी पर ये चाहे तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं, जिनका एग्जांपल वेरी सिंपल टॉपिक है, जिनका एग्जांपल हो गया सॉलिड, SO2, सॉलिड NH3, etc। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए। तो इसी टॉपिक पर बेटर होगा कि इसी टॉपिक पर एकदम पर्टिकुलर स्टडी आप करो। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, ठीक उसी पैटर्न पर इसमें भी सबसे पहले देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे पोलर मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आप पढ़े हुए हो 11 में। वैसे देख लेते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच प्रेजेंट होता है तो एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है, जिसके कारण एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इसको आप याद रखो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जब हाइड्रोजन इनमें से किसी तीन एटम के बीच प्रेजेंट होता है तो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है। चार्ज सेपरेशन के कारण यहां वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the same force of attraction is called hydrogen bond। तो देखें यहां पर
यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन काम कर रहा है, उसके अलावे ये हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, जिसका स्लाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। तो यहां देखें, यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो होगा ही, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो कि अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन इसके साथ एडिशनल एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यही कारण है कि इन्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें काम करता है। इसके आधार पर प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये जो हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन देख रहे हैं, ये दोनों ही, ये भी वेरी वीक नेचर के ही हैं, वेरी वीक नेचर के होते हैं। लेकिन नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे स्लाइटली ग्रेटर इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो नॉन पोलर सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पोलर सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्लाइट ग्रेटर होता है, स्लाइट ग्रेटर होता है, ठीक है, जिसके कारण उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ये भी सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है, बट हायर देन प्रीवियस टू, पहले जो दो बताए हैं उससे, उन दोनों से स्लाइट अधिक होता है। अब इसके एग्जाम्पल में देख लें, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है H2O in the form of ice, ठीक है। तो इसको देख लें। अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक, कोवैलेंट और मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, आप इसको बढ़िया से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट बी के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल।